नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनोखी संबंध बनने वाला है, वह भी भाई बोलने वाले स्त्री से मित्र। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार जरूर लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जो तथ्य हम आपको अब बताने जा रहे हैं, उन्हें सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि यदि आपने आज की यह वीडियो नजरअंदाज कर दी तो जीवन भर अफसोस रहेगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि पछताने का वक्त भी ना मिले। अतः इस वीडियो को एकांत में बिना रुके अंत तक जरूर देखें। यह आपको जानना आवश्यक है कि आपके शरीर पर किन देवताओं का आदि श्राप है। आपके शरीर पर एक नहीं बल्कि पूरे 5 दिव्य शक्तियों का प्रभुत्व है। इन 5 देवताओं की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है, या यह कहें कि उनका वर्चस्व आपके साथ हो चुका है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके विरोधी भी आपके आगे झुकने को मजबूर होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपके चारों ओर 5 महान देवी देवताओं की शक्तियां मंडरा रही हैं और उनका संयोग आपके जीवन को नया आकार देने वाले हैं। लेकिन अब यहां से कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि जिन शक्तियों का संकेत आपको मिल रहा है वे केवल आपके जीवन में सुख सुविधा लाने वाली शक्तियां नहीं हैं, बल्कि वे आपको भीतर से मजबूत करने, आपके रास्ते की रुकावटों को पहचानने और आपको गलत संगति से दूर करने का संकेत भी दे रही हैं। कई बार मनुष्य जिस चीज को अपना दुर्भाग्य समझता है, वही उसके जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन की पहली सीढ़ी होती है। कई बार किसी व्यक्ति का दूर चले जाना नुकसान नहीं बल्कि ईश्वर की सुरक्षा होती है। कई बार किसी काम का रुक जाना असफलता नहीं बल्कि आने वाली बड़ी सफलता के लिए समय का इंतजार होता है। और अब ऐसा ही एक मोड़ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिए, अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा कर दिया तो आप बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे। ऐसी चूक जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। हम आपको यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो कुछ भी अभी आपके साथ घटने वाला है, उसके प्रभाव में आपके आसपास केवल इन दिव्य शक्तियों का ही प्रभाव रहेगा। और यदि इस घटनाक्रम के दौरान भी आपने कोई ऐसा कार्य या भूल कर दी जो इन देवी देवताओं को अप्रिय लगे, तो उसके परिणाम आपके लिए अनुकूल नहीं होंगे। इस समय आप पर 5 देवी देवताओं की दृष्टि बनी हुई है, अतः किसी भी चूक से स्वयं को दूर रखें। अब सवाल यह है कि आखिर ये 5 शक्तियां कौन हैं? इनका आपके जीवन से क्या संबंध है? आपके जीवन में अचानक परिस्थितियां क्यों बदलने वाली हैं? क्यों कुछ पुराने रिश्तों की असलियत सामने आ सकती है? क्यों कुछ लोगों का व्यवहार अचानक बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों आपको बार बार एक ही तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों, इन सवालों के जवाब धीरे धीरे इस वीडियो में सामने आएंगे। कभी कभी ईश्वर सीधे आकर हमें संकेत नहीं देते, वो परिस्थितियों के माध्यम से समझाते हैं। कभी किसी व्यक्ति को दूर करके, कभी किसी अवसर को रोककर, कभी किसी पुराने रिश्ते की सच्चाई सामने लाकर, और कभी अचानक ऐसी राह खोलकर जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की होती। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही परिवर्तन बनने वाला है। अब अगर आप यह सब कुछ जानने के बाद भी बीच में इस वीडियो को छोड़ देंगे, तो यह निश्चित है कि आपके साथ जो होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए भले ही आपके सामने और वीडियो आने लगे, जब तक आप इस वीडियो को पूरी तरह नहीं देख लेते तब तक किसी अन्य वीडियो की ओर ना बढ़े, क्योंकि आगे हम आपको केवल 5 दिव्य शक्तियों के संकेत नहीं बताएंगे, बल्कि उन आदतों और गलतियों के बारे में भी बताएंगे जिनसे आपको आने वाले समय में स्वयं को बचाना चाहिए। दोस्तों, आपने शायद सुना होगा, ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। आज से पहले आपने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयां और पीड़ाएं झेली हैं। संभव है कि किसी न किसी अभाव के कारण आप अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए हों। आपने जितनी खुशियों की उम्मीद की थी, शायद उतनी खुशियां आपको नहीं मिल पाई। लेकिन याद रखिए, जिस व्यक्ति ने अंधेरा देखा है वही रोशनी की कीमत समझता है। जिसने संघर्ष सहा है वही सफलता की असली मिठास पहचानता है, और जिसने अकेले चलना सीखा है उसे मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।
आपने सेवा की, दया की, जरूरतमंदों की मदद की, ईश्वर को याद किया, मंदिर गए, मन से प्रार्थना की, कई बार आंखों में आंसू थे, फिर भी भगवान के सामने शिकायत नहीं की। और शायद यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। आपको पूर्ण विश्वास है कि सच्चे भाव से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसीलिए आने वाला समय आपके लिए केवल परिवर्तन का समय नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के पुनर्जन्म का समय भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो रास्ते में रुकावटें भी आती हैं। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर खुश होंगे और कुछ लोग आपकी सफलता देखकर भीतर से असहज भी हो सकते हैं। लेकिन आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा कवच आपका विवेक है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका धैर्य है और आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी सकारात्मक सोच और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। यदि आपको महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ समय से जीवन में अजीब परिस्थितियां बन रही हैं, कभी काम बनते बनते रुक जाता है, कभी अचानक किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, कभी मन बिना कारण परेशान रहता है, कभी आर्थिक मामलों में देरी होती है, तो इन सबको तुरंत किसी नकारात्मक शक्ति का प्रमाण मत मानिए। कई बार जीवन की सामान्य परिस्थितियां भी हमें बहुत बड़ा संदेश देती हैं, और यही संदेश समझना आपके लिए सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं उन 4 प्रकार के लोगों की जिनसे आपको आने वाले समय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पहले वे लोग जो मजाक के नाम पर आपका अपमान करते हैं। उनकी हंसी को हमेशा अपनापन मत समझिए। जो बार बार आपकी कमजोरी को मजाक बनाता है, वह आपके मन की सीमा नहीं समझ रहा। दूसरे वे लोग जो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति में दोष किसी और के सिर डाल देते हैं। आज गलती आपकी, कल परिवार की, परसों परिस्थिति की, लेकिन गलती कभी उनकी नहीं होती। तीसरे वे लोग जो सामने आपके सबसे बड़े शुभचिंतक बनते हैं, लेकिन आपके पीछे आपकी आलोचना करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से कीजिए। और चौथे वे लोग जिनके शब्द और कर्म में जमीन आसमान का अंतर होता है। वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। याद रखिए, मीठी बात करने वाला हर व्यक्ति अपना नहीं होता, और कम बोलने वाला हर व्यक्ति पराया नहीं होता। इसलिए आने वाले समय में लोगों को उनके वादों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानिए। किसी के सामने अपने भविष्य की पूरी योजना मत खोलिए। हर व्यक्ति को अपने घर की बात मत बताइए। हर रिश्तेदार को अपनी आर्थिक स्थिति मत बताइए। और सबसे जरूरी, अपनी कमजोरियों की पूरी जानकारी हर किसी को मत दीजिए, क्योंकि जीवन में कुछ बातें जितनी कम लोगों को पता हो, उतनी ही सुरक्षित रहती हैं। अब आगे आने वाला संकेत आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आपका संबंध बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसके व्यवहार को लेकर आपके मन में लंबे समय से प्रश्न उठते रहे हैं। हो सकता है वह व्यक्ति कभी बहुत करीब आया हो और कभी अचानक दूर हो गया हो। हो सकता है वह आपको भाई, मित्र या शुभचिंतक कहकर संबोधित करता हो, लेकिन उसके व्यवहार में कभी कभी ऐसी उलझन दिखाई देती हो जिसे आप समझ नहीं पाते। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में किसी पर आरोप लगाने के बजाय उसके व्यवहार को समय के साथ देखिए, क्योंकि सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण समय होता है। समय किसी का चेहरा नहीं बदलता, समय केवल असली चेहरा सामने लाता है। और यही वह बिंदु है जहां से आपके जीवन में एक बड़ा भावनात्मक परिवर्तन शुरू हो सकता है। कुछ पुराने संबंधों की वास्तविकता आपके सामने आ सकती है। किसी व्यक्ति का असली स्वभाव समझ में आ सकता है। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप स्वयं यह समझ सकते हैं कि किसे अपने जीवन में स्थान देना है और किससे उचित दूरी बनाए रखनी है। यही 5 दिव्य शक्तियों का सबसे बड़ा संकेत माना जा सकता है। बाहरी शत्रु से पहले अपने भीतर के भय को समाप्त करना, क्योंकि जिस दिन आपका डर समाप्त हो गया उसी दिन बहुत से विरोधी अपने आप छोटे दिखाई देने लगेंगे। इसलिए किसी व्यक्ति से भयभीत मत होइए, किसी अफवाह पर विश्वास मत कीजिए, किसी के कहने मात्र से अपने परिवार या रिश्तों में शक मत पैदा कीजिए। और किसी भी गंभीर खतरे की वास्तविक आशंका हो तो आध्यात्मिक उपायों के साथ साथ अपने परिवार, विश्वसनीय लोगों और आवश्यक होने पर संबंधित अधिकारियों से सहायता लेना ही समझदारी है। याद रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, लेकिन विवेक को कभी मत छोड़िए। और अब दोस्तों, आने वाले समय में आपको किन 5 दिव्य शक्तियों के संकेत मिल सकते हैं,
कौन से शुभ संकेत आपके आसपास दिखाई दे सकते हैं, कौन सी पुरानी समस्या धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है और कौन सा अवसर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इन सभी बातों को हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मन में केवल एक बात रखिए, जिसे ईश्वर ने संघर्ष दिया है उसे सामर्थ्य भी दी है, जिसे परीक्षा मिली है उसके लिए परिणाम भी तैयार है, और जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है उसके भीतर परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति स्वयं जागने लगती है। इनसे दूरी बनाए रखना आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जितना हो सके इनसे अलग रहिए, ताकि आपका मन, घर और कर्म शांत और सुरक्षित रहें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो के अगले हिस्से की ओर। यह भाग बेहद खास है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। मैं दिन रात जागकर सिर्फ आपके लिए, आपकी भलाई के लिए और सच्ची जानकारी देने के उद्देश्य से शोध करता हूं। इसलिए आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा समर्थन है। अभी एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्ची श्रद्धा भाव से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी आध्यात्मिक और ज्योतिषीय जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। एक बात कृपया गौर से समझिए, जब कोई व्यक्ति बाजार से गुजरता है और उसकी जेब में पैसा होने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी नहीं करता, तो उसे हमेशा कंजूस नहीं कहा जा सकता। कई बार वह इंसान एक पिता होता है जो अपने बच्चों, अपने परिवार और अपनी पत्नी की जरूरतों के लिए अपनी तमाम इच्छाओं को चुपचाप दबा देता है। वह खुद पुराने कपड़े पहन लेता है लेकिन बच्चों के लिए नया कपड़ा खरीदता है। वह अपनी इच्छा रोक लेता है लेकिन परिवार की जरूरत पूरी करता है। वह खुद परेशान होता है लेकिन घर वालों के सामने मुस्कुराता है। और दोस्तों, ऐसे त्याग को दुनिया हमेशा नहीं समझती, लेकिन ईश्वर सब देखते हैं। इंसान आपकी जेब देखता है, भगवान आपका त्याग देखते हैं। इंसान आपकी सफलता देखता है, भगवान आपके संघर्ष देखते हैं। इंसान आपकी मुस्कान देखता है, भगवान आपकी आंखों के पीछे छिपे आंसू देखते हैं। आपके जीवन में अब जो ऊर्जा सक्रिय हो रही है वह आपके लिए उन्नति के नए द्वार खोलने का संकेत दे रही है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार आपके पुराने अच्छे कर्मों का प्रभाव आपके वर्तमान जीवन में सकारात्मक अवसरों के रूप में दिखाई दे सकता है। आपने किसी जरूरतमंद की सहायता की होगी, किसी भूखे को भोजन कराया होगा, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दिया होगा, किसी मंदिर में श्रद्धा से दीपक जलाया होगा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खड़े हुए होंगे जिसके साथ उस समय कोई खड़ा नहीं था। याद रखिए दोस्तों, पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, उसका फल केवल समय आने पर सामने आता है। इसीलिए यदि लंबे समय से आपको लग रहा था कि मेहनत के बावजूद सफलता दूर क्यों है, तो निराश मत होइए। कभी कभी बीज बोने और पेड़ पर फल आने के बीच लंबा समय लगता है। आपने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार अकेले रोए हैं, कई बार अपने ही लोगों के सामने मजबूत बने हैं, कई बार मन किया होगा कि सब छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। लेकिन फिर आपने अपने परिवार के बारे में सोचा और खुद को संभाल लिया। यही आपकी असली शक्ति है। अब आपके जीवन में परिस्थितियां धीरे धीरे करवट लेने का संकेत दे रही हैं। आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ सकता है, पुराने रुके कामों को गति मिल सकती है, आर्थिक मामलों में नए अवसर सामने आ सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके भीतर वह साहस जाग सकता है जो लंबे समय से परिस्थितियों के दबाव में दबा हुआ था। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है। भाग्य का दरवाजा केवल इच्छा करने से नहीं खुलता। दरवाजा खुलता है सही समय, सही कर्म और सही निर्णय से। इसीलिए आपको अपनी पुरानी गलतियों को पहचानना होगा। आपने पूर्व में कुछ ऐसी भूलें की होंगी जो जाने अनजाने आपके जीवन में तनाव का कारण बनी होंगी। हो सकता है आपने गलत व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया हो सकता है आपने अपनी योजनाएं ऐसे लोगों के सामने बता दी हों जिन्हें आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं था। हो सकता है आपने दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जरूरतों को हमेशा पीछे रखा हो, और हो सकता है आपने कई बार अपनी अंतरात्मा की आवाज को नजरअंदाज किया हो। अब ऐसा नहीं करना है। जो आपको बार बार तोड़ता है
उसे बार बार खुद को सौंपना समझदारी नहीं है। अपने जीवन में सीमाएं बनाइए। हर व्यक्ति को अपने घर की बात मत बताइए। हर किसी को अपनी आर्थिक स्थिति मत बताइए। हर किसी को अपनी भविष्य की योजना मत बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण, हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मत समझिए, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग आपकी खुशी में सचमुच खुश होते हैं और कुछ लोग आपकी खुशी देखकर केवल मुस्कुराने का अभिनय करते हैं। अब बात करते हैं उस समय की जब आपको विशेष सावधानी रखनी है। धार्मिक मान्यताओं में संध्या बेला को विशेष महत्व दिया गया है। इस समय घर में दीपक जलाना, ईश्वर का स्मरण करना, शांत वातावरण रखना और परिवार के साथ सकारात्मक व्यवहार करना शुभ माना जाता है। इस समय घर में बेवजह कलह, अपशब्द और तनाव से बचना अच्छा है। घर का वातावरण जितना शांत रहेगा, मन उतना ही स्थिर रहेगा। और जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति बेहतर निर्णय लेता है। इसीलिए शाम के समय कुछ मिनट अपने आराध्य का स्मरण जरूर कीजिए। एक दीपक जलाइए, अपने मन की चिंता भगवान के चरणों में रखिए और कहिए, हे महादेव, मेरे भीतर के भय को दूर कीजिए, मेरे घर में शांति रखिए, मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए और मुझे इतना विवेक दीजिए कि मैं सही और गलत व्यक्ति में अंतर समझ सकूं। दोस्तों, यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह आपके मन को स्थिर करने का माध्यम है। अब घर की एक और महत्वपूर्ण बात, घर में ऐसी वस्तुएं जो लंबे समय से खराब पड़ी हैं और जिनका कोई उपयोग नहीं है, उन्हें व्यवस्थित करना अच्छा रहता है। टूटे सामान, अनुपयोगी वस्तुएं और अत्यधिक अव्यवस्था मन पर भी बोझ डालती है। जब घर व्यवस्थित होता है तो मन को भी शांति मिलती है। इसलिए अपने घर को साफ सुथरा रखिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, किसी भी धार्मिक मान्यता को डर के रूप में मत लीजिए। अगर किसी दिन मजबूरी में कोई काम हो जाए तो यह मानकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि अब दुर्भाग्य निश्चित हो गया। ईश्वर भय नहीं, श्रद्धा चाहते हैं। अब दोस्तों, एक और भारी संकेत सामने आ रहा है। आपके जीवन में वह समय समाप्त हो सकता है जब आप हर किसी को खुश करने के लिए स्वयं को पीछे रखते थे। अब आप सीखेंगे कि ना कहना भी जरूरी है। हर मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर जाकर खुद को नुकसान पहुंचाना सही नहीं। हर रिश्ता निभाना अच्छी बात है, लेकिन जहां सम्मान न मिले वहां उचित दूरी बनाना भी जरूरी है। हर व्यक्ति को दूसरा मौका देना अच्छी बात है, लेकिन बार बार वही गलती सहते रहना समझदारी नहीं। आपका दिल साफ है, लेकिन अब आपके साथ आपका विवेक भी चलेगा और यही परिवर्तन आपको भीतर से बहुत मजबूत करेगा। अब कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति ने कभी आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया था, वही एक दिन आपकी सफलता की चर्चा करेगा। जिसने कभी आपको कमजोर समझा था, वही आपकी मजबूती देखकर हैरान होगा। जिसने आपकी छोटी खुशियों को नजर